श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पीऊ जी फेरा सुफल हो जाए। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री वाला जी के लागू पाए, मेरे पीऊ जी फेरा सुफल हो जाए। जो पीऊ ओल खाए मेरे पीऊ जी, सुनियो हो प्यार मेरी बिनती। जो पीऊ ओल खाए मेरे पीऊ जी, सुनियो हो प्यार मेरी बिनती। श्री धनी जी के ओ श्री वाला जी के लागू पाए, मेरे पीऊ जी फेरा सुफल हो जाए। मैं पहले ना पहचान श्री रात, मैं पहले ना पहचान श्री राज, मोहयाड़ी भई माया की लाज। भवसागर की किने पाई ना किनार, सो तुमसे जे उतारे पार। श्री धनी जी के ओ श्री वाला जी के लागू पाए, मेरे पीऊ जी फेरा सुफल हो जाए। उम्मीद करी जो सैयन, ओ उम्मीद करी जो सैयन, उम्मीद करी जो सैयन, सो इत आए करी पूरन, सो इत आए करी पूरन। तुम उम्मीद करते मने किए, तो भी खेल दिखाए सुख दिए। श्री धनी जी के श्री वाला जी के लागू पाए, मेरे पीऊ जी फेरा सुफल हो जाए। तुम बिना लाड पूरन कौन करे, हो लाड पूरन कौन करे। तुम बिना लाड पूरन कौन करे, इन माया में तुझी बेदे कौन धरे। तुम मोसो गुण किए अनेक, सो चुभे मेरे हृदय में लेख। श्री धनी जी के श्री वाला जी के
लागू पाए, मेरे पीऊ जी फेरा सुफल हो जाए। ओ तुम बिना लाड पूरन कौन करे, तुम परवार दारू जीव सो देह, तुम परवार दारू जीव सो देह, तुम किए मोसो अधिक स्नेह, मैं वार पर मैं सुर खरूंगी क्यों कर, श्री धनी जी के श्री वाला जी के लागू पाए, मेरे पीऊ जी फेरा सुफल हो जाए। तुम हो हमारे धनी, ओ हमारे धनी, तुम हो हमारे धनी, तुम हो हमारे धनी, तो पूरी आशा लाख गुनी, इंद्रावती चरणों लागे, कृपा करो तो जागी जागे, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पीऊ जी तेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पीऊ जी तेरा सुफल हो जाए, जो प्यूल खाए मेरे पीऊ जी, सुनियो हो प्यार मेरी बिनती, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पीऊ जी तेरा सुफल हो जाए, मेरे पीऊ जी तेरा सुफल हो जाए, मेरे पीऊ जी तेरा सुफल हो जाए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातून, पलन बालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन, श्रीवंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। राम सुंदर साहब जी। जिन खुली नजर रूह की, सोई पहुँचे अरस हक, जिनो छुटी नजर जाहिरी,
सो पड़े दुनी बीच सके, सो पड़े दुनी बीच सके। जिनो खुली हकीकत मार्फत, सो सहे न बिछोहा खिन्ने। प्रणाम जी सुंदर साज जी। जिनो खुली हकीकत मार्फत, सो सहे न बिछोहा खिन। अब धामदुला अक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो पूर्ण ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद हैं, जवानी के मालिक हैं, जिनको हिंदू शास्त्रों के अंदर श्री विजयानंद बुद्ध संघ का अवतार कहा गया है, जिन्हें सारा हिंदू समाज इंतजार कर रहा है आंखों की पलकें बिछाए, जिनको कुरान पाक के अंदर हुजूर मोहम्मद सामने फरमाया आखिरमा इमाम मोहम्मद मेहदी जमाने के मालिक, जिनको सारा मुस्लिम समाज इंतज़ार कर रहा है, जिनको बाइबल के अंदर ईसा मसीह ने सेकंड क्राइस्ट करके लिखा हुआ है कि दोबारा दुनिया में परमात्मा आएंगे, ईसाई समाज सारा इंतज़ार कर रहा है, सारा संत समाज इंतज़ार कर रहा है, जिनको यह कि संतों के वाणी के अंदर जवानी का साहिब कहा गया है। क्योंकि वे साहब बोले हैं विजय के अंदर, हो सजनी साहेब आप एक दिन, मैं तो साहेब नहीं, जो साहेब हैं वो एक दिन आएंगे, मैं साहेब नहीं हूँ। इस प्रकार से सुंदर साजे सृष्टि की आदि काल से लेकर आदि पर्यंत सारा संसार जिनकी इंतजार में, जिनकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ है, वो आप अक्षराते से प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होगा। हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के श्री छोटा क़यामत नामा ग्रंथ के माध्यम से संबोधन के बता रहे हैं कि हे सुंदर साजिन, जिन्हों खुली हकीकत मार्फत आज दिन पर्यंत दुनिया के अंदर ये ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान नहीं था, जिसको सारे धर्म ग्रंथों का चाबी कहा जाता है, मास्टर हकी कहा जाता है। जब दुनिया के ग्रंथों का जो है चाबी ही नहीं था तो वेद कैसे खुलता है? शास्त्रों के अंदर सारी बात आ गई है। आप पे श्रीमद फरमाते हैं कीर्तन ग्रंथ के अंदर कि जिन जानो शास्त्र में है नहीं, पर है शास्त्र में सब कुछ है, पर जिस सृष्टि की जान है जिनकी अकल है तुच्छ है। ऐसा नहीं है, कह रहे हैं शास्त्र में सब कुछ है, लेकिन स्वप्न की सृष्टि, स्वप्न की बुद्धि होने के नाते जो है कि उस मर्म को, रहस्य को जान नहीं पाए सुंदर साहब। अब वो मर्म, वो रहस्य जो परमात्मा का नाम क्या, स्वरूप क्या, लीला क्या, धाम क्या है, परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध किस प्रकार का है, वो सारा भेद इस तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के द्वारा खुल रहा है। इसीलिए तो जो है इस ब्रह्म ज्ञान का इंतजार दुनिया सृष्टि की आदि काल से आज दिन कर रहे, करते रहे। सुंदर साजे वाणी में फरमा रहे श्री निज नाम सोई जाए रुआ, जाके शब्द निराह दिखत है। वो निज नाम ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान जाहिर हुआ है जिसकी दुनिया इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा में बैठी थी। मुक्त जिससे ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य, सारे ब्रह्मांड के प्राणी मात्र को जो है अगर मुक्ति देने का कोई रास्ता, ज्ञान, उपाय है तो तारतम्य ज्ञान है, जागृत ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। और शास्त्र भी कहता है रीते ज्ञानात् मुक्ति, जब तक ब्रह्म ज्ञान मिलेगा ही नहीं मुक्ति होगी ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या झूठ है। सुंदर सा है जो सत्य वही तो सबका अपना होगा। परमात्मा पार सत्य होने सबके अपने हैं, वही अपने सबके। उनको नहीं जाना तो जाना क्या, उनको नहीं पाया तो पाया क्या, फिर उनको पाना ही पाना कहलाता, उनको जानना ही जाना कहलाता। और एक है, एक में आदित्यम ब्रह्म है, एक अद्वितीय है। वाणी में कह रहे हैं पार पुरुष एक है दूजा नहीं कोई, वो पार पुरुष सिर्फ एक हैं। उनको जानना, उनको पाना जो है कि मुक्ति का, कि उनको जानने के बाद जो सत्य को जाने, असत्य अपने आप छूट जाता है। जैसे जागते ही सपना हो जाता है, सुंदर वैसे जो है कि इस तारतम्य ज्ञान, जागृत ज्ञान के द्वारा जो है कि उस प्रीतम की पहचान जिस क्षण हो जाए, जिस पल में हो जाएगी, ये संसार सत्य सपना हो जाएगा। ये तो मुक्ति है। फिर जो अपना है मिल जाए, सपना हो जाए और अपना अपना हो जाए, इसको मुक्ति कहा गया है। फिर अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है धाम। अपने धनी अपने पिया श्यामा श्याम है, अपना ठिकाना निवास परम धाम है। फिर
वो मिल जाए, उसकी पहचान हो जाए, उसे अपनापन हो जाए, फिर ये मुक्ति है। सपना सपना हो जाए और अपना अपना हो जाए। फिर इस वाणी में कहा हुआ है कि जागृत आत्मा का लक्षण, जागने का तात्पर्य क्या है, आत्मा जब उसका मतलब क्या है, अपनी जागनी तब जानी जब याद आवे निसुख, ये है जागनी। जब निसुख निज घर की याद आ जावे, निज घर की पहचान हो जावे, अपनी प्रीतम की पहचान हो जावे, ये जागनी कहलाता है। अपना अपना हो जावे, वो जागनी कहलाता है। सपना सपना हो जाए, ये जागनी कहलाता है। अपनी जागनी तब जानिए जब याद आवे निसुख, इसकी यही से सन्मुख है। जब अपनी की पहचान अपना अपना हो जाएगा तब प्रेम पैदा होता है, तब इश्क पैदा होता है। जब इश्क अपने से पैदा, तो सपना अपने आप सपना हो जाता है। फिर इश्क पैदा होगा और ईमान पैदा होता है, विश्वास पैदा होता है कि मैंने जिससे पाना था पा लिया, जिसको जानना था जान, जो मेरा मुझे मिल गया है, फिर इसको मुक्ति कहा गया है। फिर इससे जो है कि अब यहाँ इस जागृत ज्ञान, दिव्य ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान है, जिससे ब्रह्म ज्ञान की महिमा कबीर साहब बीजक के अंदर बताए हुए हैं कि ब्रह्म ज्ञान जाके घट होई, पार पुरुष को जाने सोई। ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्त न होई, कैसे संत कहावे सोई। ब्रह्म ज्ञान जाके घट होई, ये ब्रह्म ज्ञान तारतम्य जिससे हृदय में होगा वही पार पुरुष को जान पाएगा। क्योंकि हीरा के ज्ञान से हीरा को जाना जाता है। जब तक हीरा का ज्ञान है तो हीरा को पहचानेंगे। ऐसे ब्रह्म ज्ञान वह ज्ञान जिससे ब्रह्म को जाना जाता है। तारतम्य ज्ञान वह ज्ञान जिस द्वारा परमात्मा की पहचान होती है, फिर कि परमात्मा हकीकत में है कौन। वो ब्रह्म ज्ञान, वो तारतम्य ज्ञान, ये वाणी ब्रह्म वाणी है, जिसके माध्यम से फरमा रहे हैं कि जिन्हों खुली हकीकत मार्फत है, जिनको इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा की हकीकत क्या है, भेद क्या है, मर्म क्या है, रहस्य क्या है और परमात्मा है क्या, वो पहचान कराता है। परमात्मा भेद का पता चल जाना कि परमात्मा का भेद क्या, मर्म क्या, वो हकीकत कहलाता है। और परमात्मा की पहचान कि परमात्मा सिर्फ एक अक्षराधिपूर्ण ब्रह्म है, फिर वो मार्फत कहलाता है। सिर्फ वही है और कोई है इनके सिवा, फिर इसको मार्फत कहा जाता है। जब वही है और वही रह जाएंगे तो समझे बस पा लिया सुंदर सा। मार्फत अवस्था के अंदर जाकर के एक प्रीतम ही रह जाते हैं, एक पार ब्रह्म ही रह जाते हैं, फिर और कोई रह जाता ही नहीं। फिर जब एक ही रह गया, जो एक है एक ही रह गया है, पा तो लिया है। फिर ये पाना कहा था, कहते हैं सो सहे न विश्वाह खिन्न, उस प्रीतम की हकीकत और मार्फत पहचान होने के बाद आत्मा को जो है, आत्मा उस प्रीतम से एक पल का विश्वास सहन कर सकती ही नहीं है, अलग रह सकती ही नहीं है। पहचान पीछे नहीं सहे, हम कह रहे हैं श्री जी कि पहचान होने के बाद की हानि बर्दाश्त नहीं होती है, जुदा की बर्दाश्त नहीं होती है, रहा जाएगा ही नहीं उसे अपने के बगैर। और हक किलम खोलिया आखिरी, और हक किलम खोले आखिरी, जो आखिरी हक किलम या आखिरी ज्ञान है। अब इस ज्ञान के बाद कोई ज्ञान नहीं है, एक अंतिम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान ही अंतिम अवस्था, अंतिम ज्ञान, अंतिम स्वरूप ब्रह्म, और ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान अंतिम ज्ञान कहलाता है। इससे जो कि कहते हैं ये जो आखिरी इलम ब्रह्म ज्ञान है, जिस ब्रह्म ज्ञान का दुनिया इंतजार कर रही थी, ऐसे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारा भेद खुल गया, सारा रहस्य खुल गया है। ये बीच असल और स्तन कहते हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है कि स्वयं जो आत्मा है अपने असल परात्म के अंदर, उस परमधाम के असल परात्म तन है उसमें उठ जाती है, अर्थात उससे मैं का भाव हो जाता है, उससे उसका अहम आ जाता है। इस सपने के तन से अहम समाप्त हो जाता है। जब सपने के तन से अहम समाप्त हुआ है तो सपने से भी अहम समाप्त हो जाता है, एक अहम रह जाता है, परात्म अहम आ जाती है। अहमेव जाग्यात धाम का कह रहे हैं, उस धाम परम धाम का और परात्म अहम आ जाता है, उससे नाता उससे सबसे लगा हो जाता है। ये कह रहे हैं सो जाग उठ बैठा हुआ वो आत्मा जो है जाग कर जग जाता है। जगह माने अपने परात्म की पहचान, प्रीतम की पहचान होने के बाद जो है कि वो तो बस परात्म में उसकी नज़र पहुंच जाती है, यहाँ से नज़र हट जाती है। श्री इंद्रावती जी कह रही हैं तुम देखत वहीं इंड में, तुम देखत वहीं इंड में मैं 14 तबक से दूर अंतर्गत न्यारे सदा साहिब के हजूर कि हे सुंदर सा आप तो मुझे शरीर में देख रहे हो, मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं तो 14 लोक से दूर हूँ, फिर अंतर्गत न्यारे अंतरात्मा से अपनी प्रीतम से अलग है ही नहीं है, प्रीतम के साथ हो गए हैं। ये ब्रह्म ज्ञान है
कि प्रीतम के साथ कर देता है फिर। इसलिए कह रहे हैं सो जाग और बैठा हुआ वो ब्रह्म जागृत आत्मा जिसको हकीकत का पहचान मार्फत का पहचान हो गया है, वो तो जग कर करके अर्थात परात्म की पहचान के परात्म की मैं को लेकर परात्म में पहुंच जाती नजर उसकी। फिर आज जगाया हक किलम और जगाने वाला को, ये हक किलम जगाने वाला है। हक किलम हक की पहचान कराने वाला है कि हक का इलम हक का ज्ञान है। फिर हक का जैसे सूर्य की रोशनी सूर्य को दिखाती है फिर, और कोई रोशनी है नहीं सूर्य को दिखाने वाली फिर, इसी तरह से वो ब्रह्म अक्षरातीत ब्रह्म का ज्ञान ही उनको दिखाने वाला है। वो ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, इल्म है, जिसने जो कि हक की हकीकत को हक के मार्फत दिखा दिया हुआ है। हक के सिवाय सबको समाप्त कर दिया हुआ। हक का ज्ञान होते ही उसके हक ही रह जाते हैं। सुहादी बिना पल एक ना रहे, ऐसे हादी आप श्री प्राणनाथ जी के बगैर जो है कि वह आत्मा एक पल रह सकती ही नहीं। हर पल हर क्षण बस उस प्रीतम प्राणनाथ की याद, उन्हीं की जिक्र, उन्हीं की फिक्र, उन्हीं की याद में रहती जाता है। वही मेरे हैं, वही मेरे सब कुछ अपने हैं। फिर उन्हीं से नाता, उन्हीं से रिश्ता हो जाता है। उन्हीं का चिंतन छोड़ न सके कदम, ऐसे हादे से प्राण चरणों को छोड़ सकते ही नहीं आत्मा। फिर सारा संसार छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन प्रीतम प्राणनाथ के चरण को छूट सकता ही नहीं। ऐसा पक्का ईमान हो जाता है, विश्वास हो जाता है। इसलिए जो है कि इस वाणी को पढ़ने के बाद क्या दशा होती है। सुंदर सा जी कह रहे हैं कि बस अब कदी कहनी कहे मुख से बिन रहनी नहीं काम। कह रहे हैं कदी कहनी कहे मुख से, ऐसा हालत क्या होता है कदी कहने, अगर जो है कि लाख जो हमारे जीवन के अंदर जो है कि ऐसा ब्रह्म ज्ञान तारतम्य पाने के बाद मात्र जो है कि मुख से कहनी कहनी है, ज्ञान ज्ञान ही है रह गया है, और रहनी हमारे अंदर है ही नहीं है। उस प्रीतम के प्रति प्यार नहीं है, इश्क नहीं है, दर्द नहीं है, फिर उनकी चाह नहीं है। फिर तो कहते हैं वो ज्ञान थोथा हो जाता है, वो ज्ञान बेकार हो जाता है। फिर इसको रहनी कहते हैं। तो बिना रहने के काम होने वाला ही नहीं है। बिना रहने के ज्ञान वैसे ही है जैसे बिना प्राण के शरीर होता है। शरीर में प्राण है तो शरीर की कीमत होती है, भी बिना प्राण शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे रहनी है तो ज्ञान का कीमत होता है। सुंदर साइन कहते हैं कहनी रहनी रूप पहुँचाए में एक रहनी आचार विचार ही हमें जो है कि हमारी रूह को उस प्रीतम तक पहुँचाती है, मंजिल तक पहुँचाती हैं। वैसे भी आप जानते हैं सुंदर साजिम, अगर पन्ना जी आना है मात्र कहने से पन्ना जी नहीं आ सकते हैं। चल के आ गए पन्ना जी तो आप पन्ना जी पहुंच गए हैं। चलना जब चल के आए हैं पन्ना जी तो पहुंचे। इसी तरह से रहनी हमारी चाल है, फिर हमारी गति है। जब हम अपने जीवन में रहनी को लाएंगे, ज्ञान को उतारेंगे, जीवन के अंदर अमल में लाएंगे, वही हमारा जो है चाल होगा, हमारी गति हो गई, फिर वही हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते। सुंदर सा इससे कहते हैं रहनी रूह पहुंचाई, रहनी ही रूह आत्मा को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। कहनी लग रही चाम है, जो कहनी है मात्र जुबान, जो चमड़ी की जुबान वहाँ तक रह जाती है। अब वो ज्ञान कुछ काम नहीं करता है। फिर ज्ञान तो जीवन में उतर जाए, ज्ञान व्यवहार में आ जाए, फिर ज्ञान अमल में आ जाए, फिर तो समझो ज्ञान सार्थक हो गया है। वो ज्ञान ज्ञान कहलाता है। अगर ज्ञान तो बहुत हो गया, अगर व्यवहार में नहीं है, बर्ताव में नहीं है, तो ज्ञान किसी काम का नहीं। किस काम का? फिर हमारे करोड़ों की संपत्ति है, फिर लेकिन प्रयोग ही नहीं, फिर उसका प्रयोग नहीं करते हैं, किस काम का लाभ? संपत्ति उसका सुख ही मुझे नहीं मिलता है, सुख लेते ही नहीं है, कोई फायदा नहीं। सुंदर सा ऐसा अनमोल ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान पाने के बाद भी कि जीवन में परिवर्तन न आवे, फिर बदलाव, तो फिर तारतम्य झूठा हो जा रहा है। जब ये सुख अंग में आमे तब छूट जाए विकार। वो सुख प्रीतम की पहचान, घर की पहचान, आत्म की पहचान आने के बाद परिवर्तन बदलाव न हो, विकार में छूटे, फिर तो अब वो ज्ञान आया ही नहीं। फिर इसलिए कह रहे, आगे कह रहे हैं कहनी सुनी गई रात में, कहनी सुननी, कहना सुनना, कहना और सुनना। कहते रात्रि में अज्ञानता रात्रि में चला गया है। जब तक तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं आया था तब तक अज्ञानता की रात्रि कहलाती है, वो रात्रि कहलाती है। अब ये ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान आ गया है, अब रात्रि नहीं रह गया, उजाला हो गया है। उस प्रीतम की पहचान हो गई है। आत्म की क्या स्थिति होती है, प्रीतम की पहचान क्या स्थिति क्या दशा होती है, वो भी ज्ञान हो गया है।
इससे कहते हैं कहनी सुनी की रात में, जो कहनी सुनी था वो तो रात्रि में चला गया। तारतम्य ज्ञान के विरुद्ध जो है कि जो समय था, टाइम था, वो अंधेरे चला गया। आया रहने के, अब तो रहने के दिन आ गया है फिर, क्योंकि अब प्रीतम को पाना है, प्रीतम को रिझाना है, फिर प्रीतम के पास पहुंचना, तब रहने का दिन आ गया है। अब तो हमें जो है कि ज्ञान भले न हो लेकिन आचरण हमारा होना चाहिए। फिर ज्ञान ज़्यादा कोई जरूरी नहीं है, ज्ञान उतना ही हो बस प्रीतम की पहचान हो जाए, फिर ज्ञान उतना ही हो आत्म प्रीतम के बीच में संबंध क्या है वो ज्ञान हो जाए, फिर बस अमल में आ जाए, फिर तो ज्ञान ज्ञान कहलाता। लाख हमारे पास ज्ञान है लेकिन रहनी नहीं है तो कोई भी हमें महत्व नहीं देगा, उस जीवन का कोई महत्व ही देना होता है। लेकिन ज्ञान नहीं है और रहनी है तो जीवन की कीमत होता है, उसका महत्व होता है सुंदर सा। तो महत्व रहने का होता है, कि कहने का। ज्ञान का नहीं महत्व होता, ज्ञान तो महत्व आचरण को होता है, कीमत आचरण को होता है। इसलिए कहते हैं बिन रहने कहने कछु नाए, बिना रहने के बिना आचरण के ज्ञान को कोई महत्व ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। होए जाहिर रस बक्का तन, और कहते हैं जो है कि ऐसा तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद जो है कि वो तो जो है कि जो परम अखंड परम धाम के जो परात्म तन है, उस परात्म के तन के जो धनी का प्यार प्रेम दर्द है, फिर तड़फ है, वो जीवन में उतर जाता है। वो पता चलता कि परम धाम की आत्मा है, ये धनी की आत्मा है जिसके विरुद्ध तड़फ रही है, अपनी प्रीतम में तड़फ रही है, ये पता चल जाता है। आगे बता रहे धनी स्वयं जो कि सुंदर साजी बड़े मर्म के बात है। कहते हैं मोमिन उतरे नूरबुलंद से, ये जो मोमिन है जो ब्रह्म सृष्टि हैं उतरे कहाँ से आए, कहाँ से आए हैं सुंदर, उतरे अरस से। ये नूर बुलंद, उस नूर बने अक्षरवम, और अक्षरधाम से परे बुलंदमान परम धाम, परम धाम तरे जन्म नहीं है, वहाँ से उतरे हुए हैं। सुरता के रूप में, ध्यान के रूप में बैठे मूल मिलावट के अंदर उनके सुरता खेल में चली आई है, इस तन को तक पकड़ लिया हुआ, स्वप्न के तन में आ गई, स्वप्न तन में आ गई है। इससे कहते हैं ऐसे निधाम परम धाम से मोमिन सुरता के रूप में उतरे हुए हैं। ये दुनिया पैदा जुल्मत, और दुनिया जुल्मत से पैदा हुई है। ब्रह्म सृष्टियाँ परम धाम से उतरी हैं, सुरता के रूप में आई हैं, जिनको आत्मा कहा जाता है। बैठी कहाँ, परम धाम में। लेकिन दुनिया वाले जो हैं जुल्मत से, नींद से, ज्ञानता से, मौतत से पैदा हुए हैं। बहुत अंतर हो गया सुंदर से। जो नींद से पैदा हुए, अज्ञानता से पैदा, मोह से पैदा हुए हैं, उनके अंदर अज्ञानता ही अज्ञानता होगा, फिर अंधकार ही अंधकार होगा फिर। लेकिन जो परम धाम दिव्य परम धाम से आए हुए हैं वो तो परम धाम दिव्य है। तो दिव्य परम धाम से जो आए उनके अंदर दिव्यता होती है, दिव्य प्रकाश होता है, दिव्य ज्ञान होता है, दिव्य जीवन का जीवन होता है। साच झूठ क्यों मिल सके, कहते हैं जैसे सच्चा झूठा, अंधेरा और प्रकाश मिल नहीं सकते हैं, फिर सच्चा झूठा मिल नहीं सकता है। फिर तो सच्चे ब्रह्म सत्या हैं, झूठे जो जिस सृष्टि जो मोह से पैदा हुए हैं। मोह तत्व पजो है जोई, जो पजो सो तो रहे न कोई। मोह तत्व जो पैदा हुआ है वो नींद के स्वरूप है, अज्ञानता के स्वरूप है। जो ब्रह्म सृष्टि परम धाम से है तो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म तत्वगत, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के समान है। ऐसे ब्रह्म के समान ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, और जो नींद से पैदा जिस सृष्टि हैं बहुत अंतर होता है, दिन रात का अंतर होता है। कहते हैं क्यों रास आवे सोबत, कभी जो है कि ब्रह्म सृष्टि जिस सृष्टि में इनके सोबत में रास आएगा ही नहीं, भी अर्थात इनका सोबत संगत होगा ही नहीं, फिर बैठ एक साथ नहीं हो सकते हैं। फिर साचे साचा मिल चले, जो सच्चे ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, ब्रह्म आत्माएं हैं, उनका तो बस सच्चे से प्यार होता है। वो तो रात दिन जो है कि वाणी के माध्यम से, चर्चनी के माध्यम से बस प्रीतम की पहचान, घर की पहचान, घर का चिंतन, प्रीतम का चिंतन करते हैं। झूठ का चिंतन करते ही नहीं है, झूठ के उनके पास ख्याल होता ही नहीं है, झूठे से व्यवहार नहीं होता, झूठे से बर्ताव नहीं होता है। कहते साचे साचा में जो साचे ब्रह्म सृष्टियाँ वो सत्य से ही मिलकर चलते हैं। सत्य कौन? राज्य महाराज हैं। सत्य कौन है? आत्मा है। फिर वो शरीर को नहीं देखते हैं। हमारे सरकार जी बार बार समझाते थे कि सुंदर साजे जो अवगुण है, बेकार हैं, ये सब जीव के संस्कार हैं। इसलिए हमें सुंदर साज के बीच में जो है कि कभी जो है कि अवगुणों को नहीं देखना चाहिए। फिर
अवगुण, अवगुण मतलब हम जीव को देख रहे हैं, फिर हमारा नाता रिश्ता तो आत्मा से है, फिर आत्मा निर्बल है, निर्विकार है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा में कोई विकार आ सकता ही नहीं है, फिर आत्मा कोई अवगुण आ सकता ही नहीं। फिर इसलिए कि सजय हमारी दृष्टि जो कि आत्मा परख होनी चाहिए, फिर आत्मा के साथ होनी चाहिए। फिर और अर्जी में रोजाना हम गाते भी सुंदर साथ हैं, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे सोहे जीत साहेब सो सनुसदा ब्रह्म सृष्टि की रीत है। ये ब्रह्म सृष्टि की चाल पहचान लक्षण है सुंदर सादी कि सदैव जो ब्रह्म सृष्टि होती है अपने अवगुणों को देखती है, अवगुणों अपने अवगुणों को देखती है, गुणों को नहीं देखती, अपने अवगुणों देखती हैं और दूसरे सुंदर से गुण को देखती हैं। अवगुण काढ़े अर्थात अपने अवगुणों को बोलती है, भागती हैं, दिखा दर्शाती हैं, गुणों को दर्शाती नहीं है और दूसरे गुण को देखती हैं, तो प्यार बढ़ता जाता है, नफरत आएगा नहीं, माया का विकार होगा ही नहीं। अगर हम किसी अवगुण को देखेंगे नहीं तो हमारे विकार पैदा होगा ही नहीं। सारे विकार तब पैदा होते हैं जब हम दूसरे अवगुणों को देखते हैं, और गुणों को देखें फिर तो विकार नहीं बल्कि प्यार पैदा होगा, प्रेम होगा, जीवन में शांति होगी। सुंदर इतना है, मतलब ये सब मंत्र है सुंदर सर, ये सेवा पूजन जितनी चौपाई ये सब मंत्र ही की तरह से। अगर एक एक चौपाइयों के ऊपर जाके अगर व्याख्या किया जाए तो ग्रंथ ही बन जाएंगे। फिर अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे सुहे जीत, कहते हार में ही जीत है ब्रह्म सृष्टियों की। और इनका परिणाम क्या है, इनका रिजल्ट क्या है, साहेब सो सन्मुखता ऐसा करने वाले वो ब्रह्म सृष्टियाँ सदा सदा राज्य के सन्मुख रहते हैं, राज्य की नज़र में रहते हैं, राज्य की नज़रों में आ जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा लाभ है। ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि की रीति रिवाज हमारी ये परंपरा है, हमारी चाल है, हमारी रहनी है, हमारा आदर्श है सुंदर साज में। इससे हम जो गाते हैं सच में सुख करने की कोशिश करें, प्रयास करें, फिर आनंद आएगा। कहते हैं साचे साचा मिलते, जो सच्चे होंगे वो तो सच्चे से दोस्ती करेंगे, सत्य से प्यार करेंगे। आत्मा आत्मा से प्यार करती है, आत्मा जिससे प्यार करेंगे। आत्मज्ञानी कभी जीव को देखते ही नहीं, जीव के विकार को देखते ही नहीं हम। कहते हैं कहावत है सुंदर सा, दृष्टांत है, हकीकत है, जो हंस होता है हंस का भोजन मोती होता है। हंस का भोजन मोती होने से हंस के नजर सरोवर ही दिखाई देता है। और जो गिद्ध है जिस जो मांस भक्षी पक्षी है, जो चील कहा जाता है, वो उसका आहार ही मांस है, उसकी नज़र में मुर्दा होता है सुंदर साज। और हम तो परमहंस कहलाते हैं, हम तो परमहंस कहलाते हैं, तो हमारी नज़र के अंदर अवगुण हो कैसे परमहंस कहलाएंगे भाई ना। हमारी नज़र में बस सिर्फ प्यार होना चाहिए, आत्मस्वरूप होना चाहिए। इससे कहते मिले झूठो झूठा माए, जो झूठे होते हैं और झूठे से संगत करते हैं, झूठे का चिंतन करते हैं, झूठ की कामना करते हैं, झूठ की चाहना के लिए झूठ की पूजा करते हैं। फिर जो जैसा तैसी सोबत, जो जैसा होता उसका सोबत संगत भी ऐसी होता है। ब्रह्म सृष्टि का सोबत संगत ब्रह्म सृष्टि होगा। फिर सत्य है, सत्य आचरण करने वाला तो सत्य से ही उसका व्यवहार होगा, बर्ताव होगा। सत्य का संगत करें, इनमें धोखा नहीं, इसमें जरा भी संशय नहीं। सुंदर साजी आगे कह रहे हैं, अरस दिल मोमिन कहया, कुरान पाक के अंदर मोमिन को हक ताला कहा है कि जो मोमिनों का दिल हक ताला का घर है, ऐसा कहा हुआ। बाणी में से फरमाया हुआ है, ऊपर तले अरस ना का अरस कहया मोमिन दिल, मोमिन दिल को राज्य ने परस बताया हुआ है। अर्शित कहा हुआ है कि परम धाम के अंदर सिर्फ राज्य ही राज्य हैं, सिर्फ राज्य। तो जिस परम धाम में राज्य ही सिर्फ है वो परम धाम कहलाता है। जिस दिल के अंदर राज्य की बैठक होती है, राज्य का प्यार, वो दिल अर्श होता है। तो मोमिन दिल के अंदर सिर्फ राज्य का प्यार होता है, राज्य का मोहब्बत होता है, राज्य का प्रकाश, राज्य का नूर होता है। और संसार का अंधकार अज्ञानता विद्या होती नहीं, इसलिए मोमिन दिल को राज्य ने परहर्ष कहा हुआ है। दुनिया दिल पर अबलिश, और दुनिया वाले दिल पर अबलिश की बैठक होती है। अबलिश मन, दुनिया अपने मन के वशीभूत होती है, फिर मन के गुलाम होते हैं। फिर और जो मन के गुलाम हो गए समझे अपने बाजी को हार गए, मन को अपने वश में कर लिया है, बाजी जीत गए। सुंदर साहेब इससे सृजन वाणी में कहा कि मन के हारे हारिए और मन के जीते जीत, मन ही करावे सत्य, मन ही करावे फजित। अगर मन के मतलब मन के बस में हो गए हैं, बाजी हार गए हैं। मन को जीत लिया तो बाजी जीत गए हैं। फिर मन ही जो कि वही शोभा सम्मान इज्जत देने वाला और मन ही बेइज्जत करने वाला है।
इससे कहते हैं जो दुनिया वाले दिल पर अभिलेष की पातशाही है, शैतान की पातशाही, मन की पातशाही, मन के वशीभूत होते हैं। ये शैतान दोस्त नहीं किसी का, जो शैतान मन है, सुंदर सा जी कहते हैं आज तक किसी का दोस्त हुआ ही नहीं है, किसी का नहीं दोस्त है। ये शैतान मन है किसी का दोस्त है ही नहीं है, जब क्योंकि जो है कि वो शैतान, उसकी फितरत ही शैतानी है, फिर झूठ है, असत्य है, पाखंड है। जो झूठा है किसका भला चाहेगा फिर। इससे कहते हैं जो शैतान है, शैतान जो मन के स्वरूप में सबके हैं, मन शैतान तब तक होता है जब तक मन के अंदर परमात्मा का प्यार, प्रेम, अनुराग नहीं होता है तो शैतान। और मन के अंदर अगर संसार आ गया तो शैतान कहलाएगा फिर। उसी मन को श्री जी ने वाणी प्रकाश में बताया कि माए मन, अरे तो 25 पक्षों में क्यों नहीं फिरता है, इतना बड़ा 25 पक्ष परमधाम है, उस 25 पक्षों के अंदर जाकर तो चक्कर काट परिक्रमा कर। अगर यही मन है, मन को बस में कर लिया, मन को धनी के चरणों में लगा दिया, धनी के सेवा में लगा दिया, परम धाम 25 पक्षों में लगा दिया, वाणी के मंथन चिंतन लगा दिया, तो मन अपना दोस्त हो गया है, दोस्त हो गया। और मन को अगर संसार मन को मन के बस में हो गए हैं तो समझे बस अपना ही पतन कर दिया है। इससे कहते हैं शैतान जो मन है आज तक किसी का दोस्त नहीं हुआ है, जो काट दे कोई शीश। एक शैतान जो मन है, एक शैतान संसार है, संसार भी शैतान है और मन भी शैतान। इससे कहते हैं ये संसार जो है सपना है, झूठा है, इसलिए झूठे संसार के लिए कि अगर करोड़ गर्दन भी काट में सुंदर सा जी तो अपना हुआ हो सकता ही नहीं, क्योंकि सपना तो कैसे अपना होगा, है ही जो सपना तो अपना होगा कैसे। हम सपने में राजा महाराजा बन गए हैं, उस राजा सपने राजा महाराजा सुख पाने के लिए करोड़ गर्दन उतार दें, क्यों नहीं भी, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसे संसार है, ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं। जिसने संसार से प्यार किया, मोह किया है, हो दुख ही दुख पाया है। जीते दुखी, मरने में भी दुखी होता है। उस प्रीतम से जिसने प्यार किया हुआ है, जीते सुखी और मरने में तो अखंड परमधाम का राज्य का लाड़ मिलता है। ये है कहते हैं जो कार्य कोशिश लाहौत बक्का फना नासुत। लाहौत बक्का कहते हैं जो लाहौत परमधाम अखंड है, अखंड परमधाम, फना नासुत। और मृतलोक मतलब ये संसार 14 लोक नाशवान है, सुंदर सा जी झूठा है, क्षणभंगूर है, क्षण मात्र के लिए इसका संयोग सुख है, लेकिन परमधाम अखंड है, उसका संयोग सानिध्य में लिया तो अखंड सुख पा लिया। सुंदर सा जी ये गो तोल देखो दो, कहते दोनों को तोल को देखे, कहाँ परमधाम अखंड सुख, अखंड सुख है, जहाँ प्रेम ही प्रेम, जहाँ आनंद ही, जहाँ रस ही रस है। इसे कबीर साहब ने दर्शाया हुआ है कि जहाँ घर में अबला बसे बहे प्रेम का पूर, दास कबीरा यूं के वो घर से दूर। कहते जिस घर के अंदर अबलाएं ब्रह्म से निवास करती हैं वहाँ तो प्रेम की बौछार होती है, इश्क की बरसात होती है। और वाणी में श्री का अरश सबको राज परमधाम इसका ही साम्राज्य है, इसकी की पातशाही है, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद है, संसार में दुख ही दुख है, क्योंकि ये मोह का रूप है, विकारी है। कहते हैं दोनों को तोड़ देखिए कि संसार का जितना भी सुख है, जो भी सब क्षणभंगुर नाशवान, और परमधाम का जो सुख अखंड सुख है। चरकीन जिमी से निकस किए क्यों न लीजिए बक्का खुशबोए। हे मेरे प्राणधार सुंदर साजी, चरकीन जिमी से ऐसे चरकीन गंदे शरीर, गंदे संसार के चिंतन से, ख्यालों से निकल करके जो है कि कहते क्यों नहीं जो बक्का खुशबू, अखंड परमधाम का जो इश्क की खुशबू है, आनंद की खुशबू है, अनंत प्रकार रसों का भंडार है, फिर वहाँ का सुख क्यों नहीं लेते हैं, वहाँ का लीजिए। फिर यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, यहाँ तो गंदा ही गंदा है। दुख ही दुख, काम क्रोध लोभ मोह रिसद, नाना प्रकार विकार पैदा, जितना संसार का चिंतन करते हैं उतना विकार भरता जाता है, क्योंकि विकारों का पुंज है संसार, विकार का भंडार है संसार। इससे वाणी में श्री जी कह दिया हुआ है, लागोगे जो तुम दुख को, दुख तुमको लागसी। ये संसार दुख का ही स्वरूप है, जितना संसार का चिंतन कर उतना ही हमें दुख ही दुख व्याप्त होता जाएगा। और याद करो सुख को, और परम सुखों को याद करेंगे, दुख पाछा भागसी, तो दुख तो अपने आप भाग जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अपने आप संसार जो छोड़ा जाता है छूटता नहीं है, और पकड़ लिया जाए परमधाम को, परमधाम को चिंतन किया जाए, राज्य को चिंतन किया जाए, वहाँ के सुख चिंतन, तो संसार अपने आप दूर हो जाएगा। ये बता रहे हैं, इतना सीधा साधा साधन, बहुत सरल सुगम साधन है।
जानबूझ के भूलिए इलम पाए बेशक। कह रहे हैं सुंदर सारी ऐसा बेशक ज्ञान जो आज तक दुनिया में था ही नहीं। आज तक जो ज्ञान जो ग्रंथ जितने हैं समय शंका ही शंका है। एक परमात्मा पारम कहते तो सारे हैं, लेकिन आज तक एक की पहचान नहीं कर पाए। इसलिए कहा जाता है आज तक का ज्ञान सब शंका से भरा हुआ था, लेकिन ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान वाणी ऐसी है जो एक की पहचान कराती है। क्यों? एक का ज्ञान आया हुआ, एक का पहचान कराती वाणी है। इससे कहते इसको बेशक इल्म कहा गया है कि जानबूझ ऐसे बेशक ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, जागृत ज्ञान को पाने के बाद भी अगर हम भूलते हैं, झूठ की चाहना, झूठ की कामना करते हैं, झूठ के जीवन को बर्बाद करते हैं, फिर देखो दिल विचार कि क्यों राजी करोगे हक। सुंदर साजी आखिर तो जाना धनी के पास ही जाना है, ठिकाना तो हमारा परमधाम ही है और तो कोई ठिकाना नहीं है। इससे करें अगर जो कि आज ऐसे तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान को पाने के बाद भी जो कि अगर जो है कि हम भूलते हैं, धनी से दूर होते हैं, धनी के प्यार से दूर होते हैं, फिर तो कहते हैं हम राज्य को कैसे राजी कर पाएंगे, राज्य कैसे खुश कर पाएंगे। फिर राज्य तो खुश तब होंगे जब राज्य ही हमारे अपने हैं, उनको अपना माना आ जाए, अपना जाना आ जाए, उनसे प्यार किया जाए, फिर उन्हीं को याद किया जाए, फिर बस तब खुश होंगे। फिर अपने को अगर जो अपने राज्य में उनको अपना जानेंगे तब तो राज्य खुश होंगे। फिर जो अपने हैं हम उनको सपना कर देंगे, जो सपने हैं उनको अपना बना लेंगे। फिर कभी सपना अपना हो नहीं सकता है और कभी जो अपना है वो सपना नहीं होगा, होगा तो अपना ही अपना होगा, सपना कभी अपना होगा ही नहीं। सुंदर इसलिए कहते हैं अब सपने को जो है ऐसा तारतम ज्ञान पाने के बाद भी अगर सपने से लगाव हमारा मोह नहीं टूटता है, राज्य से नहीं प्यार होता है, राज्य का चिंतन नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, राज्य प्रति कुर्बानी नहीं करते हैं, हम धनी को कैसे खुश करेंगे, कैसे राजी करेंगे। जीवते मारिए आपको यूँ शब्द पुकारा हक। कहते हैं जीवते मारिए आपको, ये हक है, जो हक राज्य की वाणी है, धनी की जो वाणी है, धनी का जो ज्ञान है, जागृत ज्ञान, ये कह रहा कि जीवते मारिए आपको, अपने आप को जीते ही मारना है। अरे मरने बाद दुनिया मर जाती, मरने बाद दुनिया मर जाती, कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जो कहते हैं मोमिन जो जीते अपने आप को मार दिया है, जीते मारने का तात्पर्य क्या है? जीते मारने का मतलब सुंदर साजी असत्य को असत्य हम जान लेवें, सत्य को हम सत्य पहचान लें, जो अपना है उसको बस अपना मान जान ले फिर कि अपना ही अपना होता है और अपने की पहचान हो जाए फिर, और सपने की पहचान सपना ये अपना है फिर, ये जीते माना। जब हम जगते हैं कभी सपने को याद नहीं करते हैं, कभी सपने पीछे हम दौड़ते नहीं, भागते नहीं है फिर, क्योंकि जान गए कि सपना सपना है और अपना अपना। ऐसे जो है जब ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान मिल गया है कि परम धाम 25 पक्ष अखंड सुख का साम्राज्य वो हमारा है, वो राज्य में अखंड मेरे कायम के स्वभाव वो हमारे हैं, दिन जिनके राज्य के दिल के अंदर जो सिर्फ हमारे लिए प्यार ही प्यार भरा हुआ है, लाड़ ही लाड़ भरा हुआ है। और राज्य कह रहे हैं, वाणी के तो समझा रहे हैं, और कोई काम हक को नहीं देवे रूहों लाल लज्जत निस्दिन। राज्य दिल में कुछ है ही नहीं सिवाय रूहों को लाड़ देने की, सिवाय सुख देने की, सिवाय कुछ है ही नहीं। और संसार आपको सुख देगा? संसार में सुख है, दुख देगा। संसार तो दुख रूप है, ये दुख ही देगा। कितना भी कुछ करेंगे सुख नहीं मिल सकता है, कि दुख रूप है, असत्य है, झूठा है, लेकिन मात्र का है, सिर्फ राज्य अपने हैं। इसे कहते हैं जीवते अपने आप को जीते ही इस वाणी के द्वारा आत्म की पहचान, घर की पहचान, प्रीतम की पहचान करके इस संसार को बस तिलांजलि दे देनी है, फिर दिल से उतार देना, दिमाग से उतार देना होगा। फिर जो जीवते न मरे मोमिन, कहते जो जीवते न मरे मोमिन तो क्या मरे मुनाफिक। अगर जो मोमिन हैं ये तो जिनका घर ही परमधाम है, जिनके प्रीतम अक्षरातीत हैं, अखंड निवास है परमधाम, और एके अखंड परमधाम में रहने वाले जो ब्रह्मसिद्ध हैं, अगर संसार को नहीं छोड़ सकते हैं तो कौन जो संसार से पैदा हुए वो छोड़ेंगे संसार को? नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए कहते जो जीते, अगर मोमिन जीते नहीं मरेंगे तो क्या जो मुनाफिक माने जिनका बाहर कुछ अंदर कुछ होता है, उनको मुनाफिक कहा जाता है। मुंह में कुछ होता है, दिल में कुछ होता है, मुनाफिक का ऐसे जीव शिष्टा है, भला क्या है मरेंगे फिर। जो ब्रह्म शिष्टा है, जिनका घर परमधाम, जिनके प्रीतम राज्य हैं, वही जीते मर सकते हैं, संसार को छोड़ सकते हैं, संसार से मोह के बंधनों को काट सकते हैं। फिर फरमाए हक कलाम हक, फरमाए कलाम सब रूहों को, कहते फरमाए कलाम सब रूहों को, ये मोमिन करे सहूर।
ऐसा कुरान पाक में बताया गया है। जो आखिर के जो मोमिन अक्लवान होंगे फिर कह रहे हैं वही जो है कि बस सहूर कर पाएंगे। उनके पास सहूर है, उनके पास विचार है, बुद्धि है, अकल है। दुनिया के पास तो दुनिया सपने, दुनिया इनके पास सपने अकल बुद्धि है। से सपने के लिए मरेंगे मिटेंगे, छोड़ ही नहीं पाएंगे। जब ब्रह्म क्षेत्र बस नूरी अकल है, दिव्य ज्ञान है, परम धाम का ज्ञान है। इससे ब्रह्म जैसे देखिए सूर्य के उदय ही अंधेरा समाप्त हो जाता है। सुंदर सा जी, अंधेरा का पता ही चलता कहाँ गया। ऐसे तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जिसके हृदय में उदय होता है, ये संसार जो अंधेरा समाप्त हो जाता है। जितना ये ब्रह्म ज्ञान अंदर फैलता जाएगा, अंदर फैलता जाएगा, उतने संसार उड़ता जाएगा, खत्म होता जाएगा। संसार नजर में रहेगा नहीं। सुंदर सा ये संसार अस्तित्व नहीं रहेगा। इसे कहते हैं ये मोमिन करे सहूर। ये तो केवल मोमिन ही सहूर कर पाएंगे, फिर मोमिन ही विचार कर पाएंगे। इन अंधेरी से निकस के क्यों न जाइए पार नूर। इन अंधेरी से, ये जो अंधकार से अज्ञानता से भरा हुआ जो संसार है, जहाँ अज्ञानता ही अज्ञानता, इसका स्वरूप ही अज्ञानता का है, मोह का है, नींद का है। तो भला जो है कि ऐसे नींद के संसार से, झूठे संसार, असत सपने के संसार से निकल करके क्यों न जाइए पार नूर। नूर के परीक्षण के परे ब्रह्मा हम क्यों नहीं पहुँच जाएं, वहाँ क्यों नहीं जाएं जो हमारा हरमेश का ठिकाना है, अखंड है। हक हुक्म हादी चलाते क्यों नहीं लीजिए अरस्ता। अब आखिर बता रहे हैं हक हुक्म हादी चलाते, जो हक का हुक्म, हक अक्षरातीत उनका हुक्म, उनका आदेश कौन चला रहे हैं? हादी श्री प्राणनाथ जी। हादी श्री प्राणनाथ जी जो हक का हुक्म वाणी के रूप में दर्शा रहे हैं। वाणी क्या है? हक का हुक्म है, हक का केलम, हक का ज्ञान है, हक का ऑर्डर है, फिर हक का आदेश है। कहते हैं ऐसे हक के हुक्म को जो है हादी से प्राण जो वाणी के रूप में चला रहे हैं, बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं। क्यों न जरा अर्शरा। तो ऐसे वाणी के आधार पर जो कि श्री प्राणनाथ जी के बताए अनुसार देखिए हम परमधाम रास्ता क्यों नहीं लेते हैं। परमधाम का रास्ता बस सिर्फ एक ही है। सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माही, जित श्याम समा साजे ताले बहुत बढ़ जाए। ये रास्ता के एकमात्र सुरता को, ख्याल को, ध्यान को उस मूल मिलावे के अंदर धनी के चरणों में रखें। ये मूल मिलावे अपना नजर जीतते पलक न पीछे फेरिए, जो ऐसा को बुझते वो मूल मिलाव अपना है, नजर वहाँ रखना होगा। संसार स्वप्न है, फिर इससे उस मूल मिलाव के अंदर अपने आप को देखना है हरदम। हर दम मूल मिलाव अपने आप को समझना है। अगर मूल मिलाव देखेंगे समझेंगे सुंदर सा जी, तो आप तो मूल मिलाव पहुँच गए हैं, पहुँच गए हैं। फिर जीता जागता प्रमाण है। जब चितवनी किया जाता, सुंदर चितवनी के अंदर मूल मिलाव में जब जाते हैं, बताए मूल मिलाव पहुँच जाते नहीं, पहुँच जाते हैं, पहुँच जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण लीजिए ना। फिर जैसे परम धाम कहीं किसी पक्ष का चिंतन करते हैं, मूल विभाग चिंतन करते हैं, वो चिंतन मूल मूल में पहुंचा देता है। परम धाम चिंतन परम में पहुंचा देता है। इससे कहते हैं क्यों लीजिए अर्शक राह है। ऐसे परम धाम का जो रास्ता, प्रेम का रास्ता, प्रेम का मार्ग है, इसका मार्ग हम रास्ता क्यों नहीं अपनाते हैं? प्रेम अपने से होता है, प्रेम सपने से होता है, और अपने और राज्य मर्द हैं। इससे कहते हैं मूल स्वरूप ले हृदय में उड़ाए दिए है। ऐसे मूल स्वरूप अपने परात्म को लेकर के, मूल स्वरूप राज्य समाज को हृदय में बैठा करके उड़ा दिए अरवा, अपने आत्मा को कुर्बान कर दिए, न्यौछावर कर दीजिए। चलना सबो सिर हक है, ये जानना सबो ते की। ये सबने जान लिया, कह रहे हैं कि सबको जो है कि सच्चाई का रास्ता तो लेना ही पड़ेगा, सच्चाई का अनुसरण करना ही पड़ेगा। सच्चाई का रास्ता लेंगे तभी जाकर हम सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। फिर झूठ का रास्ता लेंगे कभी हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर इसलिए पर आप बस कोई नहीं कहते हैं, सब लोग कहते हैं, जानते भी हैं भाई सच्चाई रास्ता चलने पर हम जो है कि हमारा सच्चाई रास्ता चलना चाहिए। सच्चाई का रास्ता चलना ही रास्ता कहलाता, वही ज़िंदगी कहलाती है, ये सब कहते हैं। लेकिन कह रहे हैं पर आप बस को नहीं चले, लेकिन अपने वश में होकर के आज तक कोई चला नहीं। चले एक दूसरे के लिए, सबने एक दूसरे के बस बताए मार्ग पर, बताए रास्ते पर सबने चला हुआ है।
आगे बता रहे हैं बस अंतिम कि जो कोई इन्हें जाग गया। अब श्री जी महाराज बता रहे हैं कि इस खेल के अंदर जो है, इस इलम जागृत ज्ञान के अंदर जो आत्मा जग गई है, जिसने अपनी आत्मा को जगा लिया हुआ, सो क्यों चले परबस। वो आत्मा किसी के बताए रास्ते पर नहीं चल सकती है, किसी के बस में होकर के, किसी के अधीन होकर के वो नहीं चलेगी। ये जागरात्मा का पहचान है। जो कोई आत्मा जब जग गई है, जग गई, अपने घर का पहचान, अपने प्रीतम का पहचान हो गया है, फिर दूसरे से पूछने क्या मतलब हो गया, दूसरे सुनने समझने से क्या मतलब हो गया है। ये जगने का मतलब कहते हैं जो के जग गए हैं, सो क्यों चले परबस। वो किसी के बस में होकर नहीं चलेंगे, किसी का होकर नहीं चलेंगे। फिर सब साचे सुरतमाद के सावधान, सुरता को धनी के चरण से बांध कर दे, धनी को अपना मान कर, धनी को अपना जान करके बीच उठिए अपने रस्तन, और उस परमधाम उल्ला के अंदर चरण में उठ जाएंगे, जग जाएंगे। जो जागे तो हो ऐसे कर रहे हैं, जो यहाँ पर जगे होंगे, जिनकी आत्मा जग गई है, तिनका ही निशान, उनका ही पहचान, उनका ही लक्षण है।